Hello, good morning, guys. So today we'll be starting about the CUET की preparation. Welcome to the CUET की पाठशाला. My name is Devo. आज हम GT के सवाल करेंगे. Before I begin, I want to wish all of the students जिन्होंने CUET 2022 दिया है, क्योंकि आप लोग का रिजल्ट जल्दी आने वाला है. And I know it's a very difficult time. So I would like to wish all of you the best of luck. तो आज आप लोग का मोटो क्या है? हम लोग का मोटो ये है कि हम लोग CUET 2023 का प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर देंगे. फ्रॉम टुडे ओनली विल बिगिन द CUET प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे ओनली. सो आज मैंने आप लोग के लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी का सवाल लाया है, रीजनिंग एबिलिटी का सवाल लाया हो, देन जनरल नॉलेज का सवाल लाया हो. विल डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड इनका कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स बिगिन फॉर द नेक्स्ट थिंग. स्टार्ट. सो हम लोग शुरू करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से. सो अपना पहला सवाल क्या है? द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. सो ये क्वेश्चन में दिया है हम लोग को 8 का फर्स्ट 15 मल्टीपल्स को ढूंढना पड़ेगा. मीन्स व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. तो हम लोग शुरू करने के आगे हम लोग को 8 का 15 मल्टीपल्स क्या हो सकता है? 8 हो सकता है. 8 के बाद क्या हो सकता है? 16 हो सकता है. 16 का बाद क्या हो सकता है? 24 हो सकता है. 24 के बाद क्या हो सकता है? 32 हो सकता है. फिर देन इट विल कंटिन्यू. ठीक है. देन वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स. तो हम लोग जल्दी करने के लिए लास्ट 15 मल्टीपल्स शुड बी 8 इंटू 15 क्या होगा? 120. तो मतलब हम लोग को चल चल के 120 तक जाना पड़ेगा टू फाइंड द ऑल द सम. मतलब 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस डॉट 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 प्लस 120. हम लोग अगर इसको मैन्युअली करना जाएंगे तो इसको करने के लिए बहुत ही टाइम चला जाएगा. तो हम लोग इसको शॉर्टकट करने के लिए एक प्रोसेस यूज कर सकते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं हम लोग arithmetic progression. So let's start the arithmetic progression. सो बेसिकली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसका एक कॉमन डिफरेंस होता है जिसे हम लोग डी से बोलते हैं. इसमें डी का वैल्यू क्या है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 8 है. तो इसका फॉर्मूला ये है क्या? एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d. So basically, this is the formula to find the sum of any multiple of anything which falls under the AP. तो अभी हम लोग को पता करना है S15 क्या होगा. S15 मतलब आप लोग को n के जगह पे 15 को बिठाना पड़ेगा. जस्ट वेट अ सेकेंड. 15 by 2 into 2a. a मतलब इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 8 है. 2 into 8 प्लस n माइनस 1. 15 माइनस 1 क्या होगा? 14. और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 8 है. सो बेसिकली दिस इज द प्रोसेस. सो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे. इट्स 15 by 2. इट्स 16 प्लस 8 into 14. सो 8 into 14 क्या होगा? 8 into 14 is nothing but 112 plus 112. 112 plus 16 is nothing but 15 by 2 into 128. 128 को हम लोग 2 से काट देंगे 64. तो द रिजल्ट इज 15 इंटू 64. आप लोग इसको जल्दी करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं. 640 प्लस 5 इंटू
64, that is 320. So 640 plus 320 is nothing but 960. तो आप लोग अगर ये प्रोसेस से करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आप लोग बहुत ही जल्दी से आप लोग आंसर को ढूंढ सकते हैं. सो दो आवर राइट आंसर इज 960. तो चलिए अपने दूसरे सवाल पे चलते हैं हम लोग. सो बेसिकली ये क्वेश्चन पे क्या लिखा है, फाइंड द 10th टर्म इन द गिवन सीरीज. सो ये गिवन सीरीज में क्या है, 359, 365, 371 एंड द सीरीज कंटिन्यूस. हमें पता नहीं है क्या उसका 10 टर्म क्या होगा. तो अगर ये क्वेश्चन में हम लोग को डी फाइंड करना है, डी मतलब कुछ नहीं, डिफरेंस फाइंड करना है. सो व्हाट इज द डिफरेंस, डी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, इट्स नथिंग बट 6. यहाँ का डिफरेंस कितना है, 6. मतलब ये कांस्टेंट डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है. मतलब अगर हम लोग +6 करते हैं तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा 377. लेकिन ये कितना टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ टर्म है. लेकिन हम लोग को पता करना है फाइंड द 10th टर्म. सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 359. डी का वैल्यू क्या है, डी इज नथिंग बट कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज 6. तो हम लोग को पूछना है फाइंड द 10 टर्म. सो बेसिकली ए 10 कुछ नहीं होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी. ए का वैल्यू कितना है 359 प्लस एन मीन्स 10 टर्म, 10 minus 1 is nothing, 9 into 6. So basically it's 359 plus 54. So basically 54 plus 359 is nothing but 413. So the 10th term is 413. So the correct answer would be option A, A for Andaman, 413. तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम ऑफ 0.6, 9.6, 0.12. तो आप लोग को इस सवाल के जाने के पहले मैं आप लोग को एक फॉर्मूला देना चाहता हूँ. एलसीएम जब भी फ्रैक्शन पे रहेगा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज नथिंग बट एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है, तो अभी हम लोग इसको सवाल करते हैं. जब भी आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, आप लोग इसको रिड्यूस कर लीजिए. रिड्यूस इन द सेंस मीन्स 0.6 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 0.6, 9.6, देन 0.12. 0.6 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, 6/10. ये होगा 96/100 और ये होगा, सॉरी, नॉट 96/100, इट्स 96/10 और ये होगा 12/100, 12/100. तो अभी हम लोग इसके ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर. तो अभी हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर. मतलब आप लोग को निकालना पड़ेगा एलसीएम ऑफ 6, 96 and 12. The LCM of 6, 96 and 12 is nothing but 96 itself, क्योंकि 96 ये तीनों नंबर से डिवाइड हो जाता है. और हम लोग को फिर निकालना है HCF ऑफ द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर क्या है, 10, 10 and 100. HCF of 10, 10 and 100. The HCF of 10, 10 and 100 is nothing but highest common factor, it's 10. तो फिर हम लोग इसको फॉर्मूला पे बिठा देंगे. तो बेसिकली क्या होगा, लेट मी चेंज द कलर.
अभी क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर कितना है 96 बाई एचसीएफ कितना है 10। सो बेसिकली 96 बाई 10 को हम लोग लिख सकते हैं 9.6। तो एलसीएम इन तीनों का होगा 9.6 इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉम्बे। तो चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड, इट्स ए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। तो अभी हम लोग को फाइंड करना है 140 रूट एक्स, ये पूरा रूट है, रूट एक्स प्लस 315 इज इक्वल्स टू 1015। तो हम लोग इसको इस तरफ ले जाते हैं, दैट इज 1015 माइनस 315, इट्स 700। सो हम लोग लिख सकते हैं 140 रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1015 minus 315 is nothing but 700। इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, 70 डिवाइडेड बाय 14 इज नथिंग बट 5, मतलब रूट 5, रूट एक्स का वैल्यू निकला 5। अभी मतलब हम लोग एक्स को निकालेंगे तो 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज नथिंग बट 25। सो राइट आंसर इज 25। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। यहाँ पे क्या बोला है, रोहन परचेस्ड ए बाइसाइकिल एट ए कॉस्ट ऑफ 3200, he sold it at a loss of 240, at what price did he sell the bicycle? So basically यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस क्या है 3200, और यहाँ पे लॉस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 240 रुपया। सिंपल फॉर्मूला से भी कर सकते हैं हम लोग, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हम लोग को निकालना है एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल द बाइसाइकिल, मतलब सेलिंग प्राइस इधर आ जाएगा, सेलिंग प्राइस शुड बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस द लॉस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 3000, सो कॉस्ट प्राइस है 3200 माइनस 240। सो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस 240 को माइनस करेंगे तो 2960 अपना आंसर होगा, 960 अपना आंसर होगा। सो द राइट आंसर इज 2960। ये काफी इजी सवाल था, लेकिन इजी सवाल में हम लोग अक्सर गलती करते हैं। सो नेक्स्ट विल स्टार्ट अबाउट द रीजनिंग एंड लॉजिकल एबिलिटी सेक्शन। हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5/125 इज इक्वल्स टू 9/x। आप लोग को रिलेशन निकालना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है 5 का क्यूब है, 5 क्यूब इज नथिंग बट 125। तो अभी 9 मतलब क्या होगा, ये क्या होगा x क्या होगा 9 क्यूब, 9 का क्यूब का वैल्यू क्या है 729। लेकिन आप लोग को निकालना है, क्या निकालना है, ये किसका वैल्यू है x का वैल्यू है, लेकिन आप लोग को निकालना है x माइनस 29, मतलब 729 माइनस 729 minus 29. So the answer is 700. So the correct answer is, sorry, it's not 700, it's 720. It's 700. यहाँ पे हम लोग गलती कर दी है, it's should be 700. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को एनालॉजी का क्वेश्चन है, वी नीड टू फाइंड द रिलेशन। जैसे कि थर्मोमीटर से हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं, वैसे बैरोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, द करेक्ट आंसर इज प्रेशर। बैरोमीटर से हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं, प्रेशर फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, याद रखिए। अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। अगर गैम्बलर कैसीनो में जाके गैम्बलिंग करता है तो ग्रोसर कहाँ पे जाएगा, ग्रोसर ऑब्वियसली शॉप पे जाएगा। इट्स ए प्रीटी इजी क्वेश्चन, सो द राइट आंसर इज ए। अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर दिल्ली इज कोडेड एज दिस, क्या दिया हुआ है, अगर दिल्ली इज कोडेड एज दिस, तो मैं जब भी बताऊंगा आपको, दिल्ली आप लिख लीजिए, इट्स DELHI, is coded as FG, FG,
एफ जी एन जे के। आप लोग हमेशा, अगर जब भी आप लोग को कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में, आप लोग इसका लेटर पोजीशन लिख लीजिए। डी का पोजीशन क्या है? 4 है। ई का 5 है। एल का 12 है। एच का 8 है। आई का 9 है। एफ का 6 है। जी का 7 है। एन का 14 है। जे 10 है। के का 11 है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? +2। इधर में भी क्या हो रहा है? +2। इधर क्या हो रहा है? +2। मतलब हम लोग बोल सकते हैं सभी में +2 हो रहा है। जैसे 9 10 11 +2 हो रहा है। तो अभी हम लोग को पता करना है हाउ इज मद्रास इज कोडेड एज। आप लोग लिख लीजिए ऐसे करके, MADRAS मद्रास। मद्रास को हम लोग कैसे कोड करेंगे? एम का एम का प्लेस वैल्यू, एम, लेट मी चेंज द कलर। एम, द प्लेस वैल्यू ऑफ एम इज 13। ए 1 है। डी का 4 है। आर का 18 है। ए का 1 है। एस का 19 है। तो इसको +2 कीजिए। +2 करने से क्या आता है? 13 14 15। 15 क्या है? ओ का वैल्यू है। 1 + 2 क्या आता है? सी आता है। मतलब ओ सी कहाँ पे है? ओ सी इधर ये ऑप्शन हो सकता है, या तो ये ऑप्शन होता है। देखिए, आप लोग जल्दी करने के लिए यू यू हम लोग लास्ट डिजिट को नहीं करेंगे, क्योंकि यू यू दोनों में कॉमन है। हम लोग लास्ट का ये वाला वैल्यू को यूज करेंगे। इसमें क्या है? +2 होने से क्या होगा? सी होगा। मतलब क्या है? लास्ट में ऐसे आएगा ओ सी, और लास्ट में सी यू। किस में है? पहले में ओ सी और लास्ट में सी यू कहाँ पे है? चलिए देखते हैं हम लोग। ऑब्वियसली इसमें है। ओ सी यहाँ पे पहले है, फिर सी यू लास्ट में। यहाँ पे तो एम यू है, तो ये नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। ये तो होगा ही नहीं। तो मतलब द राइट आंसर इज ओ सी। सो द करेक्ट आंसर इज ओ सी एफ पी सी यू। इट्स द करेक्ट कोडेड वर्जन ऑफ दिस। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। जस्ट होल्ड अ सेकंड। ए मैन वर्क वेंट 10 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ। तो हम लोग चला लेते हैं इसको। 10 किलोमीटर साउथ गया है। देन ही टर्न ईस्ट एंड कवर्ड 10 किलोमीटर। ईस्ट क्या होगा? अपने इधर साइड होगा। 10 किलोमीटर टुवर्ड्स द, turned east, turned east, then turned east and covered 10 kilometers and turned to the right. मतलब ए मैन went 10 kilometers towards the south, क्योंकि इसको आसानी के लिए मैं इसको लिख लेता हूँ। So basically, a man went 10 kilometers towards south, then turned east. ईस्ट अपना इधर साइड होगा, पता ही है। ये साउथ होगा नीचे। ऊपर नॉर्थ, ये तो आप लोगों को बेसिक पता ही है। Then he turned east and covered 10 kilometer and turned to the right. 10 किलोमीटर कवर किया, फिर then 10 to the right. Right मतलब क्या होगा? इधर इधर हो जाएगा। उसका राइट तो ये होगा ना। तो मतलब अभी क्या है आप लोग को करना है? टर्न टुवर्ड्स द राइट। अगेन आफ्टर 10 किलोमीटर, फिर वो 10 किलोमीटर चला। ही टर्न टू द लेफ्ट एंड कवर 10 किलोमीटर। फिर उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है टू रीच द डेस्टिनेशन। मतलब क्या है? फिर वो 10 किलोमीटर इधर ट्रेवल किया टू द लेफ्ट एंड कवर 10 किलोमीटर टू द रीच द, ये उसका डेस्टिनेशन है। तभी हम लोग को बताया क्या गया है? हाउ फार इन एंड इन विच डायरेक्शन इज ही टू स्टार्टिंग पॉइंट। फार कितना होगा? वो 10 10 10 10 कितना होता है? 40 40 किलोमीटर। और वो कौन सा डायरेक्शन में होगा? साउथ, विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। साउथ डायरेक्शन पे होगा। अगर आप लोग को पूछता है व्हाट इज द मिनिमम और द लीस्ट डिस्टेंस, तो क्या होगा? यहाँ पे 10 आ जाएगा। तब आप लोग का आंसर होगा 10 + 10, इट्स 20 किलोमीटर। अगर आप लोग को पूछे व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस, तो द लीस्ट डिस्टेंस शुड बी 20 किलोमीटर। पर इसके लिए आंसर होगा 40 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग जीके सेक्शन की तरफ आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? द इंडियन नेशनल फ्लैग वाज डिजाइन्ड बाय हूम। जैसे कि हम लोग को पता है, इंडिया ने अपना 76th इंडिपेंडेंस डे
सेलिब्रेट किया है कुछ ही 15 अगस्त को। सो जो भी नेशनल नेशनल फ्लैग, नेशनल पॉलिसी, नेशनल फ्रेमवर्क, ये सब जितना भी क्वेश्चन है वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द इंडियन नेशनल फ्लैग वाज डिजाइन बाय हूम? अपने ऑप्शंस में है एम के गांधी, बंगाली वेंकैया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सो अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाली वेंकैया ने अपना इंडियन नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जो भी अपना मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो कहाँ से बोरो किया गया है? सो द राइट आंसर इज यूएसए। द प्रियम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है? हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई का पहला इंडियन गवर्नर कौन सा है? द फर्स्ट इंडियन गवर्नर इज मिस्टर सी डी देशमुख। अगर आप लोग को पूछता है हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, तब आप लोग का आंसर हो जाएगा सर ऑसबोर्न स्मिथ। पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फर्स्ट इंडियन दिया हुआ है, सो द इंडियन का आंसर होगा सी डी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? Where is the National Institute of Virology is situated? The National Institute of Virology is located at Pune, Maharashtra. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who is the CEO of ICC? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सीईओ कौन है? द सीईओ ऑफ आईसीसी इज नोन अदर देन जियोफ एलरडाइस। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When is the World Health Day celebrated? The World Day Health Day is celebrated on 7th April. The World Health Day is celebrated on 7th April. अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपना लास्ट क्वेश्चंस में क्या है? सब ऑप्शन एक ही लगते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपने को दिया है व्हेन वाज द भारत रत्न वाज फर्स्ट अवॉर्डेड इन? अपना देश का भारत रत्न पहला कौन से साल में दिया गया था? सो द राइट आंसर इज 1954। आप लोग को कुछ मोर इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। पहला जो अपना भारत रत्न दिया था, 3 पीपल गॉट द अवार्ड। पहला है सी राजगोपालाचार्य, फिर है सी वी रामन, फिर अपना आता है सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When is the World Wildlife Day celebrated? The World Wildlife Day is celebrated on 3rd of March. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The vaccine of smallpox was discovered by whom? तो यहाँ पे दिया क्या गया है? स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन किसने डिस्कवर किया है? तो सीयूटी 2020 में ऐसा एक सवाल आया था, पूछा गया था हु डेवलप द पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया है? सो ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसका सही जवाब ढूंढते हैं। द वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। Which is the longest river in India without delta? Without delta, जैसे कि हम लोग को पता है गंजेस का डेल्टा आता है, ब्रह्मपुत्र का भी डेल्टा आता है, जैसे कि गंजेस का सुंदरबन डेल्टा, ब्रह्मपुत्र का माजुली असम में है। और अभी हम लोग को पूछा है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया विदाउट डेल्टा? सो विदाउट डेल्टा इज द राइट आंसर इज नर्मदा रिवर। तो चलिए अपना अपन लोग ने 10 क्वेश्चन ईच इन द सेक्शन कर लिए, तो अभी हम लोग थोड़े एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को ग्रैप्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर इज अन्ना राजम मल्होत्रा। शी वाज द फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर इन इंडिया।
फिर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल इन इंडिया, द फर्स्ट क्लोन एनिमल इन इंडिया इज समरूपा, समरूपा। आप लोग इसको सीख लीजिए, आई विल गिव द पीडीएफ इन माय टेलीग्राम चैनल। क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ पे हेल्ड किया गया है, दिल्ली पे किया गया है। कब किया गया है, 1951। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट वाज द फर्स्ट एशियन गेम which is conducted in the Delhi in 1951। आप लोगों ने भाग मिल्खा भाग मूवी देखा है, तो वहाँ पे एशियन गेम्स में भाग मिल्खा भाग ने, सॉरी मिल्खा सिंह ने एशियन गेम्स दिल्ली पे बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दिया था। तो अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पे लिखा, फर्स्ट इंडियन पायलट, द फर्स्ट इंडियन पायलट वाज JRD टाटा। फिर क्या क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज नो नन अदर देन द वेटिकन सिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन बहुत जन को नहीं पता है। सो द राइट आंसर इज वेटिकन सिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज मैंडरिन चाइनीज। द राइट आंसर विल बी चाइनीज और मैंडरिन चाइनीज। अच्छा ठीक है, ग्रीस का कैपिटल कहाँ है, ग्रीस का कैपिटल कहाँ पे, एथेंस पे है, ठीक है। और इसका करेंसी क्या है, यूरो। तो हम लोग ने सभी सवाल को कर लिए। आई होप दैट ये सब सवाल आप लोग को हेल्प करे एग्जाम्स में 2022 में। अगर आप लोग को पेड पेजेस चाहिए तो आप लोग मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8638658368। बेनिफिट्स क्या होगा आप लोग को, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी मिलेगा, कॉस्ट बेनिफिट होगा, फिर क्लासेस वुड बी ऑन कम्प्लीटली ऑन द जूम, एंड पर्सनल डाउट भी सॉल्व करूंगा मैं, एंड विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ्स। नथिंग बट जस्ट 299 रुपीज ओनली। अगर आप लोग को चाहिए तो प्लीज टेक्स्ट मी ऑन दिस नंबर। आई होप दैट ये लेक्चर्स आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और ये सब में आप लोग को हेल्प कर सके। थैंक यू गाइस।